सिर्फ 30 सेकेंड और पूरी दुनिया की नज़र मैक्सिको पर टिक गई। 7.4 तीव्रता के भूकंप ने धरती हिला दी। समुद्र में सुनामी का खतरा पैदा हो गया और 10 लाख लोगों के लिए अलर्ट जारी करना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ, आइए समझते हैं इस पूरी घटना को। ये खबर मैक्सिको के दक्षिणी राज्य चियापास के प्रशांत तट के पास का है, जहां पर 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। मैक्सिको के दक्षिणी राज्य चियापास के प्रशांत तट के पास 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, इसका केंद्र प्लूटो मादेरो और साथ में इसके निकटवर्ती समुद्रों में था। ऐसा माना गया है कि इसकी गहराई यहाँ पर 10 किलोमीटर थी। इसके झटके काफ़ी तेज महसूस हुए। भूकंप के बाद ग्वाटेमाला और एल सल्वाडोर सहित पड़ोसी देशों में भी इसका कंपन महसूस किया गया। कई स्थानों पर लोगों को इमारतों से बाहर निकलना पड़ा। तटीय क्षेत्रों के लिए सुनामी संबंधी यहाँ पर चेतावनी भी जारी की गई है। आखिर में भूकंप कैसे आया मैक्सिको में? मैक्सिको विश्व के सबसे अधिक भूकंप प्रवण क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर प्रशांत अग्निवलय यहाँ पर स्थित है। यहाँ कई टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती है, जिनमें से कुछ प्रमुख प्लेट है, जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो कोसिस प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, कैरिबियन प्लेट। कोकिस प्लेट जो है ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे धंसती रहती है। लाखों वर्षों तक तनाव जमा होता है, फिर लास्ट में यहाँ पर ये तनाव अचानक मुक्त होता है और भूकंप के झटके आते हैं। सुनामी का खतरा इस भूकंप से कैसे यहाँ पे बढ़ गया? सुनामी तभी बनती है जब समुद्र के भीतर तेज भूकंप से समुद्र तल अचानक ऊपर नीचे हो जाता है। इस घटना में समुद्र का देखा जाए तो यहाँ पे कुछ भाग ऊपर नीचे हुआ है, जैसे कि भूकंप का केंद्र समुद्र के पास था, तीव्रता 7.4 थी, गहराई यहाँ पे लगभग 10 किलोमीटर मानी गई है। इसी कारण से यहाँ पे देखा गया है कि जो यहाँ पे भूकंप का एपिसेंटर था वो 300 किलोमीटर तक के तटीय क्षेत्रों के लिए सुनामी की आशंका जताई है। साथ में यहाँ पे संभावित लहरों की ऊंचाई लगभग यहाँ पे 1 मीटर तक हो सकती थी, इसलिए लोगों को समुद्र तटों से दूर रहने की सलाह दी गई है। 10 लाख लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तटीय क्षेत्रों में बड़ी आबादी रहती है। यदि सुनामी आती है तो फिर कुछ ही मिनटों में समुद्री का जो यहाँ पे जलाशय का जो पानी है ये तट के बाहर पहुँच जाएगा और फिर वहाँ के लोगों को प्रभावित करेगा। लगभग यहाँ पर माना गया है कि 10 लाख लोगों के लिए ये चेतावनी इसलिए दी गई है क्योंकि समुद्र के ऊंचे वाले जो इलाके हैं वहाँ पर लोगों का यहाँ पर निवास है। प्रशासन ने यहाँ पर निर्देश भी दिया है और कहा है कि इसका पालन किया जाए। समुद्र तट को यहाँ पर छोड़ने की लोगों को यहाँ पे बोला गया है। पड़ोसी देशों में झटके क्यों महसूस हुए? भूकंप की ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के कारण उत्पन्न होती है। 7.4 जैसी बड़ी तीव्रता होने के कारण ये तरंगें सैकड़ों किलोमीटर तक पहुंची। इसलिए ग्वाटेमाला और एल सल्वाडोर में भी झटके महसूस हुए। कई आफ्टरशॉट भी यहाँ पे दर्ज की गई है। भूकंप और सुनामी से यहाँ पे बचाव के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं, जैसे कि भूकंप के समय ड्रॉप, कवर, होल्ड का यहाँ पे पालन करने के लिए कहा गया है। लिफ्ट का उपयोग नहीं करने के लिए कहा गया है। खिड़कियों और भारी वस्तुओं से दूर रहने की सलाह दी गई है। खुले स्थानों में जाने के लिए कहा गया है। साथ में यहाँ पर सुनामी की चेतावनी भी मिली है, जिसके वजह से यहाँ पर तुरंत समुद्र तट को छोड़ने को कहा गया है। ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया है। प्रशासन की चेतावनी और निकासी आदेश का पालन करने का लोगों को यहाँ पे कहा गया है। साथ में पहली लहर के बाद वापस समुद्र तट पर नहीं जाने और
वहाँ पर लोगों के लिए ये खतरनाक साबित होगा, इसलिए सरकार ने लोगों को से यहाँ पे कहा है। ये खबर प्राकृतिक आपदा से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जैसे कि भूकंप एक प्राकृतिक घटना है। जब भूकंप आता है तो उसके यहाँ पर कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले भूकंप क्या है। भूकंप पृथ्वी के अंदर संचित ऊर्जा के अचानक मुक्त होने से उत्पन्न होने वाले कंपन को कहते हैं। ये ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में बाहर निकलती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में भूकंप कैसे आता है। भूकंप आने का यहाँ पर कुछ कारण है, जैसे कि जब दो प्लेट आपस में टकराती है तब भूकंप आ सकता है। जब दो प्लेट आपस से यहाँ पर अलग होती है एक दूसरे से, जब उनके बीच में यहाँ पर एक दूसरे के समानांतर खिसकना होता है, तब ये प्लेट के यहाँ पे इस गतिविधियों के कारण भूकंप आता है। कुछ ज्वालामुखी गतिविधियाँ भी होती है जिसकी वजह से भूकंप आता है। ज्वालामुखी आंतरिक जो भी यहाँ पे प्लेट है, जैसे कि एथनोस्फीयर, वहाँ से जब निकलता है तो उसके बाद जो प्लेट है, बाहरी प्लेट, उसमें उसका कुछ मात्रा में कंपन महसूस किया जाता है। और जहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो लगभग कुछ किलोमीटर दूर तक भूकंप जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। मानव जनित लोगों के कारण भी यहाँ पर भूकंप आते हैं, जैसे कि खनन और परमाणु परीक्षण किया जाता है, बड़े बड़े बांध का निर्माण किया गया है और इन सारी मानवीय क्रियाकलापों से भी भूकंप उत्पन्न होता है। भूकंप के लिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शब्द का उपयोग किया गया है, जैसे कि फोकस और एपिसेंटर। पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है तो उसे यहाँ पर हाइपोसेंटर या फिर फोकस कहा जाता है। दूसरी ओर जहाँ पर फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु पर जब भूकंप का प्रवाह होता है तो उस बिंदु को अधिक केंद्र कहा जाता है। भूकंप के लिए यहाँ पर दो प्लेटों का बीच में यहाँ पे जो टेक्टोनिक गतिविधियाँ ये भी कारण बनती है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहता है कि जब पृथ्वी का बाहरी भाग कई कठोर प्लेटों में यहाँ पे विभाजित है और जब ये प्लेट एक दूसरे से टकराती है एथनोस्फीयर में, तो फिर उसमें धीरे धीरे गति यहाँ पर उत्पन्न होती है और ये गति धरातल पर भूकंप जैसी स्थिति को लाती है। हमारे अगर देखा जाए इस पूरे हिंद महासागर या फिर प्रशांत महासागर, जितने भी महासागर हैं, उन सारे इलाकों से जुड़े हुए कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण प्लेट हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले पैसिफिक प्लेट, प्रशांत अग्निवलय जिसे कहा जाता है। ये लगभग दुनिया में देखा जाए तो सबसे ऐसा स्थान है जहाँ पे लगभग 80% से लेकर के 75% या फिर 80% तक का भूकंप इस क्षेत्रों में आता है, वो भी सक्रिय भूकंप। और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर इस भूकंप के कारण अग्नि वलय का यहाँ पे रूप जो है वो ले लेता है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्रिय है, साथ में यूरोशियन और यहाँ पे जितने भी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, ये सारे कुछ ऐसे प्रमुख प्लेट हैं जहाँ पे भूकंप की स्थिति आती है। प्लेट की सीमाएं हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए प्राकृतिक घटनाओं में तो 3 तरह का यहाँ पे प्लेट के टकराव होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है यहाँ पर अभिसरण। दो प्लेट जब आपस में टकराती है तो उनके बीच में यहाँ पर जो है घर्षण होता है और उसकी वजह से धरातल पर भूकंप आता है। दो प्लेट टकराने की वजह से महाद्वीपीय का जो प्लेट है उसके नीचे महासागरीय प्लेट आती है और उस स्थिति में यहाँ पर धरातल पर ज्वालामुखी का भी निर्माण होता है और साथ में भूकंप भी आता है। उदाहरण के लिए मैक्सिको, जापान, इंडोनेशिया, हिमालय, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कन्वर्जन बाउंड्री जो है उसका निर्माण होता है। फिर आता है डाइवर्जन बाउंड्री, यानी कि अभिसरण के बाद अपसरण। जब दो प्लेट आपस में अलग होती है तो उस क्रिया को यहाँ पे अपसरण कहा जाता है। इसमें अगर देखा जाए तो मिड जो अटलांटिक है वहाँ पे ये ज़्यादा इसका प्रभाव मिलता है।
जब दो प्लेट एक दूसरे के समानांतर चलती है तो उसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहा जाता है। इसके वजह से भी यहाँ पे भूकंप उत्पन्न होता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है ये सबसे विश्व का सक्रिय भूकंप और ज्वालामुखी क्षेत्र है। विश्व के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में पाया जाता है। लगभग 90% बड़े भूकंप भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये घटना बताती है कि भूकंप को रोकना यहाँ पे लगभग संभव नहीं है, लेकिन उनके लिए यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक निगरानी रखना यहाँ पे दिया गया है, एक प्रारंभिक चेतावनी के रूप में। आपदा पूर्व तैयारी और जन जागरूकता के मध्य से जनधन की हानि को काफ़ी हद तक यहाँ पे कम किया जा सकता है। मैक्सिको जैसे देशों के अनुभव भारत के लिए भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है, विशेष करके हिमालयी क्षेत्र, अंडमान निकोबार और भारतीय महासागरीय तटीय राज्यों में, क्योंकि वहाँ पर आपदा प्रबंधन को देखते हुए कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ पे हमेशा सामने आती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये भूकंप यहाँ पर भारत के लिए भी एक उदाहरण के तौर पर शामिल होता है। तो इस प्रकार न्यूज़ यहाँ पे प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और साथ में डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको न्यूज़ की पीपीटी मिल जाएगी। थैंक यू।